यह निश्चित है कि प्रत्येक आत्मा को पूर्णता की प्राप्ति होगी और अंत में सभी प्राणी उस पूर्णावस्था का लाभ करेंगे। हमारी वर्तमान अवस्था हमारे पिछले कार्यों और विचारों का परिणाम है तथा हमारी भविष्य की अवस्था हमारे वर्तमान कार्यों और विचारों पर अवलंबित रहेगी। ऐसा होते हुए भी हमारे लिए दूसरों से सहायता प्राप्त करने का मार्ग बंद नहीं है। दूसरों की सहायता पाने से आत्मशक्तियों का विकास अधिक तेजी से होता है। यहां तक कि संसार में अधिकांश मनुष्यों को दूसरों की सहायता की प्रायः अनिवार्य रूप से आवश्यकता हुआ करती है, अर्थात दूसरों की सहायता के बिना उनकी उन्नति हो ही नहीं सकती। जागृत करने वाला प्रभाव बाहर से आता है और वह हमारी अंतस्थित गूढ़ शक्तियों को जगा देता है। तभी से हमारी उन्नति का श्री गणेश होता है, आध्यात्मिक जीवन का आरंभ होता है और अंत में हम पवित्र और पूर्ण बन जाते हैं। ये जगाने वाली शक्ति जो बाहर से आती है हमें पुस्तकों से प्राप्त नहीं हो सकती। एक आत्मा दूसरी आत्मा से ही जागृति लाभ कर सकती है, किसी अन्य वस्तु से नहीं। हम जन्म भर पुस्तकों का अध्ययन करते रहे और बड़े बुद्धिशाली भी हो जाएं, पर अंत में हम देखेंगे कि हमारी आत्मा की कुछ भी उन्नति नहीं हुई है। यदि किसी मनुष्य का बौद्धिक विकास उच्च श्रेणी का है तो उससे यह होना आवश्यक नहीं कि उसकी आत्मिक उन्नति भी उसी श्रेणी की हो। प्रत्युत इसके विपरीत प्रायः हम यही देखते हैं कि आत्मा की शक्ति का व्यय करके ही बुद्धि की इतनी अधिक उन्नति हुई है। बुद्धि की उन्नति करने में तो हमें पुस्तकों से बहुत सहायता प्राप्त होती है, पर आत्मा की उन्नति करने में पुस्तकों की सहायता प्रायः नहीं के बराबर ही रहती है। ग्रंथों का अध्ययन करते करते कभी कभी हम भ्रमवश ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति में इस अध्ययन से सहायता मिल रही है, पर जब हम अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं तब पता लगता है कि ग्रंथों से केवल हमारी बुद्धि को सहायता मिल रही है, आत्मा को नहीं। यही कारण है कि हम लोग आध्यात्मिक विषयों पर आश्चर्यपूर्ण व्याख्यान तो दे सकते हैं, पर जब तदनुसार कार्य करने का अवसर आता है तो हम अपने को बिल्कुल निकम्मे पाते हैं। कारण यह कि जो बाह्य शक्ति हमें आत्मोन्नति के पथ में आगे बढ़ाती है वह हमें पुस्तकों द्वारा नहीं मिल सकती। आत्मा को जागृत करने के लिए ऐसी शक्ति किसी दूसरी आत्मा से ही प्राप्त होनी चाहिए। जिस आत्मा से यह शक्ति मिलती है उसे गुरु या आचार्य कहते हैं, और जिस आत्मा को यह शक्ति प्रदान की जाती है वह शिष्य या चेला कहता है। इस शक्ति को प्रदान करने के लिए पहले तो आवश्यक है कि जिस आत्मा से यह शक्ति संचालित होती है उस आत्मा में उस शक्ति को अपने पास से दूसरे में मानो डाल देने या पहुंचा देने की योग्यता हो, और दूसरी आवश्यकता यह है कि जिसको वह शक्ति दी जाती है अर्थात जिस आत्मा में वह शक्ति संचारित की जाती है वह आत्मा उस शक्ति को ग्रहण करने की योग्यता रखती हो, अर्थात योग्य सद्गुरु और सत्पात्न शिष्य हो, बीज सजीव हो और खेत अच्छी तरह से जुता हुआ हो। और जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तब धर्म की आश्चर्यजनक उन्नति होती है। धर्म का वक्ता अलौकिक हो और श्रोता भी वैसा ही हो, और जब दोनों अलौकिक या असाधारण होंगे तभी अत्युत्तम आत्मिक उन्नति संभव है, अन्यथा नहीं। ऐसे ही लोग यथार्थ गुरु हैं और ऐसे ही लोग यथार्थ शिष्य। अन्य तो मानो धर्म का केवल खिलवाड़ करते हैं। वे थोड़ा सा बौद्धिक प्रयास तथा कुछ कुतूहलपूर्ण शंकाओं का समाधान करते रहते हैं। उनके बारे में हम कह सकते हैं कि वे मानो धर्म क्षेत्र की केवल बाहरी परिधि पर खड़े हैं, पर उसकी भी कुछ न कुछ सार्थकता है। समय आने पर ही सब कुछ प्राप्त होता है। प्रकृति का यह रहस्यपूर्ण नियम है कि खेत तैयार होते ही बीज मिलता ही है। ज्यों ही आत्मा को धर्म की आवश्यकता होती है त्यों ही धार्मिक शक्ति का देने वाला कोई न कोई आना ही चाहिए। खोज करने वाले पतित की खोज करने वाले उद्धारक से भेंट हो ही जाती है। जब ग्रहण करने वाली आत्मा की आकर्षण शक्ति पूर्ण और परिपक्व हो जाती है उस समय उस आकर्षण को उपयोग में लाने वाली शक्ति आनी ही चाहिए। पर मार्ग में बड़ी बाधाएं भी हैं। आशंका इस बात की रहती है कि ग्रहीता आत्मा शिष्य अपने क्षणिक आवेश को यथार्थ धार्मिक पिपासा समझने लगता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं पाई जाती हैं कि जिस व्यक्ति पर हमारा बहुत प्रेम है वह अचानक मर जाता है। उसकी मृत्यु से हमें क्षण भर के लिए धक्का पहुंचता है। हम सोचने लगते हैं कि यह संसार हमारी उंगलियों में से खिसका जा रहा है, और उस समय हम संसार से किसी उच्चतर वस्तु की इच्छा करने लगते हैं। उस समय हमें धार्मिक होने की जरूरत मालूम पड़ने लगती है, पर कुछ दिनों के बाद वह तरंग निकल जाती है और हम जहां के तहां पड़े रह जाते हैं। हमें अनेकों बार इन आवेशों में धर्म की सच्ची पिपासा का भ्रम हो जाता है, पर जब तक इन क्षणिक आवेशों में हमें इस प्रकार का भ्रम होता रहेगा तब तक हमारी आत्मा की वह सतत यथार्थ पिपासा जागृत नहीं होगी और हमें शक्तिदाता गुरु प्राप्त न होंगे। अतः हम जब यह शिकायत करें कि हमें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई है, यद्यपि हम उसकी प्राप्ति के लिए इतने व्याकुल हैं, उस समय हमारा प्रथम कर्तव्य यह होना चाहिए कि हम आत्मनिरीक्षण करें
और बारीकी से पता लगाएं कि क्या हमें वास्तव में उस सत्य या धर्म की पिपासा है। कई बार तो यही दिखेगा कि हम ही उसके योग्य नहीं हैं। हमें अभी धर्म की आवश्यकता ही नहीं है, हम में अभी यथार्थ आध्यात्मिक पिपासा का अभाव है। शक्तिदाता गुरु के लिए तो और भी अधिक कठिनाइयां होती हैं। ऐसे अनेक होते हैं जो स्वयं तो अज्ञान में डूबे हुए रहते हैं, पर अंतःकरण में अहंकार भरे रहने के कारण अपने को सर्वज्ञ समझते हैं। इतना ही नहीं, वे दूसरों का भार अपने कंधे पर उठाना चाहते हैं, और इस प्रकार अंधा अंधे को राह दिखावे वाली कहावत चरितार्थ करते हुए अपने साथ उन्हें भी गड्ढे में ले गिरते हैं। संसार में ऐसों की ही भरमार है। हर कोई गुरु होना चाहता है। प्रत्येक भिखारी लक्ष्य मुद्रा का दान करना चाहता है। जैसे ये भिखारी हंसी के पात्र हैं, वैसे ही ये गुरु भी। तब प्रश्न यह है कि गुरु की पहचान हमें कैसे हो। सूर्य को दिखाने के लिए मशाल या दीपक की आवश्यकता नहीं होती। सूरज को देखने के लिए हम मोमबत्ती नहीं जलाते। सूर्य का उदय होते ही उसके उदय होने का ज्ञान हमें स्वभावतः ही हो जाता है। उसी प्रकार जब हमें सहायता देने के लिए किसी जगत गुरु का आगमन होता है, तब आत्मा को अपने स्वभाव से ही ऐसा लगने लगता है कि उसे सत्य का पता लग गया है। सत्य स्वयं सिद्ध होता है। उसे सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं प्रकाशमान होता है। वह हमारी प्रकृति की अंतरतम गुहाओं तक को भेद देता है और सारी सृष्टि चिल्ला उठती है, यही सत्य है। महान आचार्य ऐसे ही होते हैं, पर हम तो इनकी अपेक्षा छोटे आचार्यों से भी सहायता पा सकते हैं। किंतु जिनके पास से हम दीक्षा लेना चाहते हैं या हम जिन्हें गुरु बनाना चाहते हैं, उनके विषय में ठीक या उचित राय कायम कर सकने के लिए पर्याप्त अंतःशक्ति हम में बहुधा नहीं होती। इसलिए कुछ कसौटी की आवश्यकता है। जिस प्रकार शिष्य में कुछ लक्षणों का रहना आवश्यक है, उसी प्रकार गुरु में भी कुछ लक्षण होने चाहिए। पवित्रता, यथार्थ ज्ञान पिपासा और उद्योगशीलता, ये लक्षण शिष्य में अवश्य हों। अपवित्र आत्मा कभी धार्मिक नहीं हो सकती। सबसे बड़ी आवश्यकता इसी पवित्रता की है। सब प्रकार की पवित्रता नितांत आवश्यक है। दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि शिष्य को ज्ञान प्राप्ति की यथार्थ पिपासा हो। प्रश्न यही है कि चाहता कौन है। हमें जो चाहिए सो मिलता है, ये पुराना नियम है। जो खोजे सो पावे। धर्म की आकांक्षा होना बड़ी कठिन बात है। इसे हम साधारणतः जितना सरल समझते हैं, वह उतनी सरल नहीं है। फिर हम यह तो भूल ही जाते हैं कि कथाएं सुनना या पुस्तकें पढ़ना धर्म नहीं है। धर्म तो एक सतत युद्ध है। स्वयं अपनी प्रकृति का दमन करते रहना, जब तक उस पर विजय प्राप्त न हो जाए तब तक निरंतर लड़ते रहना, इसी का नाम धर्म है। यह 1 या 2 दिन, कुछ वर्षों या जन्मों का प्रश्न नहीं है। इसमें तो सैकड़ों जन्म बीत जाएं, तो भी हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। संभव है हमें अपनी प्रकृति पर तुरंत विजय मिल जाए, या संभव है सैकड़ों जन्म तक हमें यह विजय प्राप्त न हो, पर हमें इसके लिए तैयार रहना आवश्यक है। जो शिष्य इस दृढ़ निश्चय के साथ अग्रसर होता है, उसकी सफलता अवश्यंभावी है। गुरु में पहले तो यह देखना चाहिए कि वे शास्त्रों के मर्म को जानते हों। सारा संसार बाइबिल, वेद, कुरान आदि धर्मशास्त्रों को पढ़ा करता है, पर ये सब तो केवल शब्द समूह, व्याकरण के नियम सूत्रों द्वारा संगठित वाक्य रचना, शब्द रचना और शब्द शास्त्र ही हैं। ये तो धर्म की सूखी नीरस अस्थियां मात्र हैं। गुरु चाहे किसी ग्रंथ का काल निर्णय कर लें, पर शब्द तो वस्तुओं की बाहरी आकृति मात्र है। जो शब्द की ही उलझन में अधिक पड़े रहते हैं और अपने मन को शब्दों की शक्ति में ही दौड़ाया करते हैं, वे भाव को खो बैठते हैं। इसीलिए गुरु को धर्मशास्त्रों के मर्म को जानना आवश्यक है। शब्दों का जाल बड़े अरण्य के समान है, जहां मनुष्य का मन रास्ता भूल जाता है और बाहर निकलने का मार्ग नहीं पाता। शब्द योजना की विभिन्न रीतियां, सुंदर भाषा बोलने की विभिन्न शैलियां, शास्त्रों के अर्थ समझाने के अनेक रूप, ये सब विद्वानों के आनंद भोग की वस्तुएं हैं। इनसे किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। जो लोग इन सब का प्रयोग करते हैं, वे तो अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए ही ऐसा करते हैं, जिससे संसार उनकी स्तुति करे और ये जाने कि ये विद्वान हैं। तुम देखोगे कि संसार के किसी भी महान आचार्य ने शास्त्र के वाक्यों के अनेक अर्थ नहीं किए। उन लोगों ने शब्दों की खींचातानी का कोई प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने यह नहीं कहा कि इस शब्द का अर्थ अमुक है और इस शब्द तथा उस शब्द के बीच इस प्रकार का संबंध है। संसार में जितने महान आचार्य हुए हैं, उनका चरित्र अध्ययन करो। किसी भी आचार्य ने इस मार्ग का अवलंबन नहीं किया, फिर भी इन्हीं आचार्यों ने यथार्थ शिक्षा दी, और दूसरे लोगों ने, जिनके पास सिखाने को कुछ नहीं था, एक ही शब्द को ले लिया और उस शब्द की व्युत्पत्ति,
उस शब्द का प्रथम उपयोग किन मनुष्यों ने किया, वे लोग क्या खाते थे और कैसे सोते थे, आदि आदि विषयों पर 3-3 जिल्दों की पोथी रच डाली। मेरे गुरुदेव मुझसे एक कथा कहा करते थे। एक बार कुछ मनुष्य आम के बाग में गए। उनमें से बहुतेरे तो आम के पेड़ों की पत्तियां गिनने, पत्तों के रंग जांचने, शाखाओं की मोटाई नापने तथा उनकी संख्या गिनने इत्यादि में लगे रहे। उन लोगों ने सब बातों की टिप्पणी भी तैयार कर ली और वहां इन भिन्न भिन्न विषयों पर एक मनोरंजक बहस भी छिड़ गई। पर उनमें से एक मनुष्य, जो इन सबसे अधिक बुद्धिमान था, इन सभी से अलग रहा और उसने अपना सारा समय आम खाने में लगाया। अब बताओ, इन सब में ज्यादा होशियार कौन था? अतः पत्ते और शाखाओं की गिनती करना और टिप्पणी तैयार करना दूसरों के लिए छोड़ दो। इन सब कार्यों का महत्व अपने उपयुक्त स्थान में भले ही हो, पर इस धार्मिक क्षेत्र में तो इसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसे कामों से मनुष्य धार्मिक नहीं बन सकते। इन पत्ते गिनने वालों में तुम्हें अच्छा धार्मिक शक्ति संपन्न मनुष्य कदापि नहीं मिल सकता। मनुष्य का सर्वोपरि उद्देश्य, सर्वश्रेष्ठ पराक्रम धर्म ही है और यह सबसे आसान है। उसमें पत्ते गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम ईसाई होना चाहते हो तो यह जानना आवश्यक नहीं कि ईसा मसीह कहाँ पैदा हुए थे, जेरूसलम में या बेथलेहम में, अथवा उन्होंने पर्वत पर का उपदेश ठीक किस तारीख को सुनाया था। तुम्हें तो केवल उस पर्वत पर के उपदेश के अनुभव करने की आवश्यकता है। ये उपदेश किस समय दिया गया इस विषय में 2000 शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं। वह सब तो विद्वानों के आनंद के लिए है। उन्हें उसे भोगने दो, थास्तु कह दो और आओ, हम आनंद से आम खाने में लगे रहें। दूसरी आवश्यकता यह है कि गुरु निष्पाप हों। इंग्लैंड में मुझसे एक मित्र पूछने लगे, क्या गुरु के चरित्र की ओर हमें देखना चाहिए या उनके उपदेशों का ही विचार करके उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए? नहीं, ऐसा ठीक नहीं। यदि कोई मनुष्य मुझे गतिशास्त्र, रसायन शास्त्र या कोई अन्य भौतिक विज्ञान सिखाना चाहता है, तब तो उस शिक्षक का आचरण चाहे जैसा भी हो, वह मुझे इन विषयों की शिक्षा दे सकता है, क्योंकि इन विषयों को सिखाने के लिए केवल बौद्धिक ज्ञान की आवश्यकता है। केवल बुद्धि वैभव द्वारा ही इन विषयों की शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि इन विषयों में आत्मा की जरा सी भी उन्नति हुए बिना मनुष्य में बुद्धि की महान शक्ति का उत्पन्न होना संभव है। पर आध्यात्मिक विज्ञान के संबंध में तो आदि से अंत तक यह कभी भी संभव नहीं कि अपवित्र आत्मा में धर्म की ज्योति का प्रकाश रहे। अतः ऐसी अवस्था में वह सिखलाएगा ही क्या? वह तो कुछ जानता ही नहीं। पवित्रता ही आध्यात्मिक सत्य है। पवित्र हृदय वाले धन्य हैं, क्योंकि वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। इस एक वाक्य में सब धर्मों का निचोड़ है। यदि तुम इतना ही सीख लो तो भूतकाल में जो कुछ इस विषय में कहा गया है और भविष्यकाल में जो कुछ कहा जा सकता है, उस सब का ज्ञान तुम प्राप्त कर लोगे। तुम्हें और किसी और दृष्टिपात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें उस एक वाक्य से ही सभी आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति हो चुकी। यदि संसार के सभी धर्मशास्त्र नष्ट हो जाए तो अकेले इस वाक्य से ही संसार का उद्धार हो सकता है। आत्मा के पवित्र हुए बिना ईश्वर का दर्शन, उस परम तत्व की झांकी कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए धर्म की शिक्षा देने वाले गुरु में पवित्रता का होना परम आवश्यक है। पहले हमें यह देखना चाहिए कि वे गुरु क्या करते हैं, उनका चरित्र कैसा है और तदुपरांत वे क्या कहते हैं, उनका उपदेश क्या है, सो सुनना चाहिए। बुद्धि संबंधी विषयों के आचार्य के पक्ष में यह बात आवश्यक नहीं है। वहां तो उनके चरित्र की अपेक्षा उनके उपदेश से ही अधिक मतलब रहता है। पर धार्मिक गुरु के विषय में हमें पहले देख लेना चाहिए कि वे कैसे हैं, क्या वे पवित्र हैं, और यदि वे पवित्र हैं तभी उनके उपदेश का मूल्य है, तभी उनके उपदेश का असर होगा। क्योंकि गुरु में वह आध्यात्मिक शक्ति न हो तो वह शिष्य में किसका संचार करेगा? गुरु के मन का एक प्रकार का स्फुरण शिष्य के मन में प्रविष्ट किया जाता है। उपमा द्वारा देखिए, यदि गर्मी पहुंचाने वाला पदार्थ स्वयं गर्म हो तभी वह गर्मी की शक्ति दूसरे पदार्थ में पहुंचा सकेगा, अन्यथा नहीं। यहां तो एक के पास से निकालकर दूसरे में शक्ति डाल देने का प्रश्न है। केवल हमारी बुद्धि की वृत्तियों को उत्तेजित करने की तो बात है नहीं। कोई यथार्थ तथा प्रत्यक्ष वस्तु गुरु के पास से निकलकर शिष्य के पास जाती है। इसी कारण सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि गुरु सच्चा हो। तीसरी बात है उद्देश्य। हमें देखना चाहिए कि गुरु अपना नाम कमाने, कीर्ति पाने अथवा अन्य किसी ऐसे उद्देश्य से तो उपदेश नहीं देते हैं। क्या वे केवल शिष्य के प्रति शुद्ध प्रेम से परिचालित होकर उपदेश देते हैं? कारण केवल प्रेम के ही माध्यम द्वारा गुरु से शिष्य में आध्यात्मिक शक्तियों का संचार किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम द्वारा इन शक्तियों का संचार नहीं हो सकता। अर्थ
प्राप्ति या कीर्ति लाभ आदि किसी अन्य उद्देश्य से उपदेश देने पर संचार का माध्यम का नाश हो जाता है। अतः यह सब प्रेम द्वारा ही होना चाहिए। जिसने ईश्वर को जान लिया है वही गुरु हो सकता है। जब तुमने यह देख लिया कि गुरु में ये आवश्यक बातें वर्तमान हैं, तो फिर तुम्हें कोई डर नहीं। और यदि ये बातें गुरु में नहीं हैं, तो उनसे उपदेश लेने में कोई भलाई नहीं, वरन उलटे खतरे की आशंका है। कारण, यदि वे सद्भाव का संचार नहीं कर सकते, तो उनसे दुर्भाव के ही संचार होने का डर रहता है। इस बात की सावधानी रखनी चाहिए। अतः यह स्वाभाविक निष्कर्ष है कि हम किसी भी ऐरे गैरे से उपदेश नहीं ले सकते। नदी नाले उपदेश करते हैं, पत्थर उपदेश करते हैं, यह काव्यालंकार की दृष्टि से ठीक हो सकता है, पर जिसके भीतर सत्य नहीं है वह सत्य का अनुमान भी उपदेश नहीं दे सकता। नदी नालों से उपदेश किसको मिलता है? उसी मानव आत्मा को जिसका जीवन कमल सच्चे गुरु के पास से आने वाले प्रकाश द्वारा पहले ही विकसित हो चुका है। जब अंतःकरण खुल चुका होता है तब उसे नालों, पत्थरों अथवा अन्य वस्तुओं से भी उपदेश प्राप्त हो सकता है, उनसे धार्मिक शिक्षा मिल सकती है। पर जो हृदय खुला नहीं है, बंद है, उसे तो नाले और पत्थर अपने उस रूप में दिखेंगे। अंधा आदमी अजायब घर भले ही चला जाए, पर उससे वहां जाने से कोई लाभ नहीं। पहले उसकी आंखें खुलनी चाहिए और तब उसके बाद ही वह कुछ सीख सकेगा। गुरु ही धर्म की आंखों का खोलने वाला, दिव्य दृष्टि देने वाला है। अतः गुरु के साथ हमारा संबंध पूर्वज और वंशज का, पिता और पुत्र का होता है। गुरु धार्मिक पूर्वज, धर्मपिता, और चेला उसका धार्मिक वंशज, धर्मपुत्र होता है। स्वाधीनता और स्वतंत्रता की बातें चाहे जितनी अच्छी लगें, पर विनय, नम्रता, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई धर्म नहीं रह सकता। यह उल्लेखनीय बात है कि जहां गुरु और शिष्य में ऐसा संबंध होता है, वहीं महान आध्यात्मिक आत्माओं की वृद्धि होती है। पर जिन लोगों ने ऐसे संबंध को तोड़ दिया है, उनके लिए धर्म तो केवल एक दिल बहलाव या मनोरंजन की वस्तु है। उन सब राष्ट्रों और धर्मावलंबियों में जहां गुरु और शिष्य में यह संबंध विद्यमान नहीं है, आध्यात्मिकता प्रायः नहीं के बराबर है। गुरु शिष्य के बीच उक्त भाव के बिना आध्यात्मिकता कदापि नहीं आ सकती। वहां प्रथम तो कोई देने वाला संचार करने वाला ही नहीं है, और दूसरे ग्रहण करने वाला या जिसके भीतर संचार किया जाए ऐसा भी कोई नहीं है, क्योंकि वे तो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। वे सीखेंगे किससे? यदि वे सीखने आते हैं तो असल में विद्या खरीदने आते हैं। हमें 1 रुपये का धर्म दो, हम क्या उसके लिए 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते? विचारणीय बात है कि इस प्रकार धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। आध्यात्मिक गुरु के देने से जो ज्ञान आत्मा को प्राप्त होता है, उससे उच्चतर एवं पवित्र वस्तु और कुछ नहीं है। यदि मनुष्य पूर्ण योगी हो चुका है, तो वह अवस्था उसे अपने आप ही प्राप्त हुई होती है। वह पुस्तकों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। तुम अपना सिर दुनिया के चारों कोनों में, हिमालय, आल्प्स, काकेशस पर्वत अथवा गोबी या सहारा की मरुभूमि या समुद्र की तली में जाकर पटको, पर बिना गुरु मिले तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु की खोज करो, बालकवत उनकी सेवा करो, उनका प्रसाद प्रभाव ग्रहण करने के लिए अपना हृदय खोल रखो, उनमें परमात्मा के रूप का दर्शन करो। हमारा ध्यान गुरु के प्रति उन्हें ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ रूप समझकर बना रहे, और ज्यों-ज्यों उनमें हमारी यह ध्यान शक्ति एकाग्र होगी, त्यों-त्यों गुरु के मानव रूप का चित्र विलीन हो जाएगा, मानव शरीर का लोप हो जाएगा और यथार्थ ईश्वर ही वहां शेष रह जाएगा। सत्य की ओर जो इस भक्ति भाव और प्रेम से अग्रसर होते हैं, उनके प्रति सत्य के भगवान परम अद्भुत वचन कहते हैं, अपने पैरों से जूते अलग कर दो, क्योंकि जिस जगह तुम खड़े हो वह स्थान पवित्र है। जिस स्थान में उनका, भगवान का नाम लिया जाता है, वह स्थान पवित्र है। तब जो मनुष्य उनका नाम लेता है वह कितना अधिक पवित्र न होगा। अतः जिस मनुष्य के पास से आध्यात्मिक सत्यों की प्राप्ति होती है, उनके निकट हमें कितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ पहुंचना उचित है। इसी भाव से हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। इसमें कोई संदेश नहीं कि ऐसे गुरु इस संसार में कम मिलते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि सृष्टि उनसे बिल्कुल शून्य हो। जिस क्षण यह संसार ऐसे गुरुओं से रहित हो जाएगा, उसी क्षण इसका अंत हो जाएगा। यह घोर नरक बनकर झड़ जाएगा। ये गुरु ही मानव जीवन के सुंदर तथा अनुपम पुष्प हैं, जो संसार को चला रहे हैं। उन्हीं की शक्ति ने समाज के बंधनों को सुरक्षित रखा है। इनसे परे और भी एक श्रेणी के आचार्य हैं, जो ईसा मसीह की श्रेणी के हैं। वे गुरुओं के भी गुरु होते हैं। स्वयं भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं। वे बहुत श्रेष्ठ होते हैं और अपने स्पर्श या इच्छा मात्र से दूसरों के भीतर धार्मिकता एवं पवित्रता का संचार कर देते हैं।
ये बिल्कुल अधम और अत्यंत चरित्रहीन मनुष्य को भी क्षण भर में सच्चरित्र साधु बना देते हैं। क्या इस प्रकार के अनेक दृष्टांत हमने नहीं पढ़े हैं, जिनसे हमें विदित हुआ है कि वे ऐसे कार्य किस प्रकार किया करते थे? मैं उपर्युक्त गुरुओं के संबंध में नहीं कह रहा हूं। ये तो सब गुरुओं के भी गुरु हैं। वे भगवान के अवतार हैं। इन्हीं रूपों में भगवान ने स्वयं अपने को मनुष्यों के कल्याणार्थ प्रकट किया है। हम इनके बिना भगवान के दर्शन और किसी तरह नहीं कर सकते। हम इनकी पूजा किए बिना नहीं रह सकते। ये ही ऐसी विभूतियां हैं जिनकी पूजा करने को हम बाध्य हैं। भगवान के इन अवतारों की कृपा एवं सहायता बिना भगवान के दर्शन किसी मनुष्य ने नहीं किए हैं। हम ईश्वर को देख नहीं सकते। यदि हम ईश्वर को देखने का प्रयत्न करते हैं तो हम ईश्वर की एक विकृत और भयानक आकृति बना डालते हैं। एक कथा है कि एक अज्ञानी मनुष्य से भगवान शिव की धातु की मूर्ति बनाने के लिए कहा गया। वह कई दिनों तक प्रयत्न करता रहा और अंत में उसने एक वानर की प्रतिमा बना डाली। इसी प्रकार जब कभी हम भगवान की मूर्ति बनाने का प्रयत्न करते हैं तब हम उनका एक विकृत आकार ही बना पाते हैं, क्योंकि जब तक हम मनुष्य हैं तब तक हम भगवान को मनुष्य से बढ़कर और कुछ समझ ही नहीं सकते। ऐसा समय अवश्य आएगा जब हम अपनी मानव प्रकृति को पार करके आगे बढ़ जाएंगे और उस समय हम ईश्वर को जैसा वह है वैसा ही जान सकेंगे। जब तक हम मनुष्य हैं तब तक तो हमें मनुष्य रूप में ही ईश्वर की आराधना, ईश्वर की पूजा करनी होगी। बातें चाहे जैसी करो, प्रयत्न चाहे जैसा करो, तुम परमात्मा को मनुष्य के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में देख ही नहीं सकते। हम चाहे बड़े बड़े व्याख्यान दे डालें, बड़े तर्कवादी हो जाएं और यह भी सिद्ध कर दें कि ईश्वर संबंधी सारी कथाएं बेवकूफ़ी की बातें हैं, पर साथ ही हमें अपनी कुछ साधारण बुद्धि से भी तो काम लेना चाहिए। क्या कभी हमने यह सोचने का यत्न किया है कि हमारी इस विचित्र बुद्धि का आधार क्या है? उत्तर मिलता है शून्य, कुछ नहीं। इसके बाद जब कभी तुम किसी मनुष्य को ईश्वर पूजा के विरुद्ध बड़े बड़े बौद्धिक व्याख्यान फटकारते सुनो तो उसे पकड़कर ये पूछो कि ईश्वर के संबंध में उसकी कल्पना क्या है। सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापिता, सर्वव्यापी प्रेम इत्यादि शब्दों का वह उच्चारण के अतिरिक्त और क्या अर्थ समझता है? देखोगे वह कुछ नहीं जानता। वह इन शब्दों के भावों की कोई कल्पना अपने सामने नहीं ला सकता। एक रास्ता चलने वाले अनपढ़ निरक्षर मनुष्य की अपेक्षा वह किसी प्रकार श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि वह राहगीर शांत है और दुनिया की शांति को भंग नहीं करता। उस पढ़े लिखे व्यक्ति को कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, अतः वह और राहगीर एक भूमिका पर अवस्थित हैं। दोनों एक ही श्रेणी के हैं। प्रत्यक्ष अनुभव या साक्षात्कार ही धर्म है। मौखिक विवाद और प्रत्यक्ष अनुभव में महान अंतर है, यह समझ लेना चाहिए। अपनी आत्मा में जो अनुभव हो वही प्रत्यक्ष अनुभव है। अब बताओ, सर्वव्यापी भगवान का क्या अर्थ है? मनुष्य की आत्मा की कोई कल्पना नहीं है। अपने नेलों के सामने वह जो आकार देखता है, उन्हीं आकारों के साथ उसे आत्मा की कल्पना करनी पड़ती है। नील आकाश, विस्तृत क्षेत्र समूह, समुद्र या ऐसी ही किसी महान वस्तु की भावना उसे करनी पड़ती है। नहीं तो वह और किस तरह ईश्वर का विचार करेगा? यह तुम क्या कर रहे हो? सर्वव्यापिता की बातें करते हो और समुद्र का चिंतन करते हो। क्या समुद्र ईश्वर है? अतः संसार के इस व्यर्थ विवाद को दूर करो। हमें साधारण बुद्धि की आवश्यकता है। साधारण बुद्धि बड़ी दुर्लभ वस्तु है। संसार में बातों की भरमार है। हम अपनी वर्तमान प्रकृति के अनुसार मर्यादित हैं और हम भगवान को मनुष्य के ही रूप में देखने के लिए बाध्य हैं। यदि भैंसे ईश्वर की पूजा कर सकते तो वे ईश्वर को एक बड़ा भैंसा ही समझते। यदि मछली ईश्वर की पूजा करना चाहे तो वह ईश्वर को एक बड़ी मछली के आकार का समझेगी। इसी प्रकार यदि मनुष्य ईश्वर की पूजा करना चाहता है तो उसे ईश्वर को मनुष्य रूप मानना पड़ेगा। ये सब केवल कल्पनाएं ही नहीं हैं। आप और हम, भैंसा और मछली मानो भिन्न भिन्न पात्रों के समान हैं। पात्र समुद्र में पानी भरने जाते हैं और मनुष्य की आकृति के अनुसार मनुष्य में, भैंसे के अनुसार भैंसे में, मछली के अनुसार मछली में पानी भर जाता है। प्रत्येक पात्र में पानी के सिवाय और कोई वस्तु नहीं है। इसी प्रकार उन सभी में जो ईश्वर है उसके विषय में भी समझो। जब मनुष्य ईश्वर को देखता है तो वह उसे मनुष्य रूप में देखता है। इसी प्रकार अन्य प्राणी भी ईश्वर को अपनी अपनी कल्पना, अपने अपने रूप के अनुसार देखते हैं। परमेश्वर को तुम केवल इसी तरह देख सकते हो। मनुष्य के ही रूप में तुम उसकी उपासना कर सकते हो, क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। दो वर्ग के मनुष्य ऐसे हैं जो ईश्वर की उपासना मनुष्य के रूप में नहीं करते। एक तो मानव रूपधारी पशु जिनका कोई धर्म ही नहीं होता, और दूसरे परमहंस
जो मनुष्यता के परे पहुंच गए हैं, जो मन और शरीर से अलग हो चुके हैं और प्रकृति की मर्यादा के उस पार चले गए हैं। समस्त प्रकृति उनकी आत्मा बन गई है, उनके न मन है न शरीर। वे ईसा या बुद्ध के समान ईश्वर की उपासना ईश्वर के ही रूप में कर सकते हैं। ईसा और बुद्ध ईश्वर की पूजा मनुष्य के रूप में नहीं करते थे। दूसरे सिरे पर मानव पशु हैं। ये दोनों छोर वाले व्यक्ति एक जैसे दिखते हैं। उसी प्रकार अत्यंत अज्ञानी और अत्युच्च ज्ञानी भी समान से प्रतीत होते हैं। ये दोनों ही किसी की उपासना नहीं करते। अत्यंत अज्ञानी मनुष्य का पर्याप्त विकास न होने के कारण उसे ईश्वर की उपासना की जरूरत ही नहीं मालूम पड़ती, इसलिए वह ईश्वर की पूजा नहीं करता। जो मनुष्य उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं वे भी ईश्वर की पूजा नहीं करते, क्योंकि वे तो परमात्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं और उनका ईश्वर के साथ तदाकार हो चुका है। ईश्वर कभी ईश्वर की पूजा नहीं करता। इन दो सीमांत अवस्थाओं का मध्यवर्ती कोई मनुष्य यदि यह कहे कि मैं मनुष्य रूप में ईश्वर की पूजा नहीं करता, तो उस पर तरस खाओ। वह अपनी जिम्मेदारी बिना समझे बूझे बातें करने वाला मनुष्य है। उसका धर्म उथले विचार वालों के लिए है, केवल बौद्धिक बकवास है। अतः ईश्वर की मनुष्य के रूप में उपासना करना नितांत आवश्यक है। जिन जातियों में ऐसे उपास्य मानव ईश्वर हैं वे धन्य हैं। ईसाइयों में ईसा मसीह के प्रति दृढ़ आसक्ति रखनी चाहिए। उन्हें ईसा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य में ईश्वर के दर्शन करना यही ईश्वर दर्शन का स्वाभाविक मार्ग है। ईश्वर संबंधी हमारे समस्त विचार वहीं एकाग्र हो सकते हैं। ईसाइयों में सबसे बड़ी कमी इस बात की है कि वे ईसा मसीह के अतिरिक्त ईश्वर के अन्य अवतारों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। जैसे ईसा मसीह ईश्वर के अवतार थे, उसी तरह बुद्ध भी ईश्वर के अवतार थे तथा अन्य सैकड़ों अवतार होंगे। ईश्वर को कहीं पर सीमाबद्ध मत करो। ईसाइयों को चाहिए कि ईश्वर की जो कुछ भक्ति करना वे उचित समझें, वह वे ईसा मसीह के प्रति करें। यही एक उपासना उनके लिए संभव है। ईश्वर की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर तो सृष्टि में सर्वव्यापी है। उनके मानव रूप की ही हम उपासना कर सकते हैं। ईसा मसीह के नाम पर ईसाई लोगों का ऐसा प्रार्थना करना बहुत अच्छा है। अधिक अच्छा हो यदि वे ईश्वर से प्रार्थना करना छोड़ केवल ईसा मसीह से ही प्रार्थना करें। ईश्वर मनुष्य की दुर्बलताओं को समझता है और मानव जाति का उपकार करने के लिए वह मनुष्य बनकर आता है। श्री कृष्ण भगवान का वाक्य है कि जब जब धर्म का आराढ़ास और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं मानव जाति का उद्धार करने आता हूं। अज्ञानी लोग यह न जानकर कि सृष्टि के सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी ईश्वर ने मैंने यह मानव रूप धारण किया है, मेरी अवहेलना करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि यह कैसे संभव है। उनका मन आसुरी अज्ञान से आच्छादित रहता है, इसलिए वे उस मानव रूप ईश्वर में सृष्टि के स्वामी ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते। ईश्वर के महान अवतार पूजनीय हैं। यही नहीं, पूजा तो केवल इन्हीं की हो सकती है। इनके जन्म दिवस तथा महासमाधि दिवस को हमें विशेष पूजनीय मानना चाहिए। ईसा की पूजा करने में मैं उनकी पूजा ठीक उसी तरह करूंगा जैसी कि वे स्वयं ईश्वर की पूजा करना चाहते थे। उनके जन्म दिवस पर मैं दावत उड़ाने के बदले प्रार्थना और उपासना द्वारा उनकी पूजा करूंगा। जब हम इन अवतारों का, इन महान विभूतियों का चिंतन करते हैं, तब ये हमारी आत्मा के भीतर प्रकट होते हैं और हमें अपने समान बना देते हैं। हमारी संपूर्ण प्रकृति बदल जाती है और उनके समान हो जाती है। पर तुम ईसा मसीह और बुद्ध को वायु में उड़ने वाले भूत प्रेतों तथा उसी श्रेणी के अन्य अज्ञान कल्पित जंतुओं के समान मत समझ लेना। शांतम पापम। ईसा मसीह प्रेत चक्र में नाचने आते हैं। मैंने यह ढोंग इसी देश में देखा है। परमात्मा के ये अवतार इस तरह नहीं आया करते। किसी भी अवतार के स्पर्श मात्र से मनुष्य में अन्य प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जब ईसा मसीह का स्पर्श होगा तो मनुष्य की समग्र आत्मा परिवर्तित हो जाएगी और वह मनुष्य बदलकर ईसा मसीह जैसा ही बन जाएगा। उसका सारा जीवन आध्यात्मिक बन जाएगा और उसके शरीर के रोम रोम से आध्यात्मिक शक्ति निकलने लगेगी। ईसा मसीह की जो शक्तियां उनके चमत्कारों में और आरोग्यता प्रदानों में दीख पड़ती हैं, वे यथार्थ में क्या थीं? वे तो तुच्छ, असंस्कृत, त्याज्य चीजें थीं। वह सब किए बिना उनका छुटकारा न था, क्योंकि वे असंस्कृत मनुष्यों के बीच रहते थे। वे चमत्कारपूर्ण कृत्य कहाँ किए गए? यहूदी लोगों के बीच, और यहूदी लोग उनको रखना नहीं चाहते थे। और वैसे चमत्कार कहाँ नहीं किए गए? यूरोप में। वे चमत्कार तो यहूदियों के पास गए जिन्होंने ईसा मसीह का परित्याग किया, और उनका पर्वत पर का उपदेश यूरोप को गया, जिसने उनको अपनाया। चिंतनशील आत्मा ने जो सत्य था उसको ग्रहण किया और जो मिथ्या था उसका परित्याग।
ईसा मसीह की महान शक्ति उनके चमत्कारों में, उनके आरोग्य दान में नहीं है। यह तो एक अज्ञानी भी कर सकता है। अज्ञानी दूसरों को आराम कर सकते हैं। असुर लोग भी दूसरे के रोग भगा सकते हैं। मैंने भयानक आसुरी मनुष्यों को अद्भुत चमत्कार करते देखा है। ऐसे लोग मिट्टी से असली फल बना लेते हैं। मैंने मूर्खी और आसुरी मनुष्यों को भूत, वर्तमान और भविष्य की बातें बताते देखा है। मैंने उन्हें केवल एक दृष्टिपात द्वारा इच्छा शक्ति से बड़े भयानक रोगों को आराम करते देखा है। ये निस्संदेह शक्तियां हैं, पर बहुधा ये आसुरी हुआ करती हैं। इनके सिवाय एक दूसरी शक्ति है, जो ईसा मसीह की आध्यात्मिक शक्ति है। वह जीवित रहेगी और सदा जीवित रहती आई है। वह है सर्वशक्तिशाली, सबको अपनाने वाला प्रेम। वैसे ही उन्होंने सत्य के जिन जिन शब्दों का उपदेश दिया, वे भी सदा जीवित रहेंगे। उनका अपनी एक नज़र से मनुष्यों को निरोग कर देना कभी विस्मृत भी हो सकता है, पर जिनका अंतःकरण पवित्र है, वे धन्य हैं। यह उनकी उक्ति कभी नहीं भुलाई जा सकती। यह उक्ति आज भी अमर है। यह शब्द समूह शक्ति का महान अक्षय भांडार है, जो उस समय तक खाली नहीं हो सकता जब तक मनुष्य का मन कायम रहेगा। जब तक हम ईश्वर के नाम को न भूलेंगे, तब तक ये शब्द प्रचलित रहेंगे और उनका कभी अंत न होगा। शक्ति की इन्हीं बातों को ईसा ने सिखाया और ये ही शक्तियां उनके पास थीं। उनकी शक्ति पवित्रता की शक्ति थी और वहीं यथार्थ शक्ति भी। अतः हमें ईसा मसीह की उपासना करते समय, उनसे प्रार्थना करते समय यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम किस वस्तु की इच्छा कर रहे हैं। चमत्कार दिखलाने की उन मूर्खतापूर्ण वस्तुओं को हम नहीं चाहते, वरन आत्मा की उन अद्भुत शक्तियों की आकांक्षा करते हैं जो मनुष्य को स्वतंत्र बना देती हैं, उसे समग्र प्रकृति पर अधिकार प्राप्त करा देती हैं और उसे दासत्व की श्रृंखला से छुड़ाकर ईश्वर के दर्शन करा देती है।